अगर आपसे ये पूछा जाए कि सफलता पाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एफर्ट, मेहनत, परिश्रम, लक, गॉड, कुंडली के ग्रह, किस्मत, व्हाटएवर, जो भी मिस्टिकल हो गया एक, और एक लॉजिकल हो गया, और क्या क्या हो सकता है? सुबह जल्दी उठना, अच्छा रूटीन, पढ़ाई, परिश्रम, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटी, ठीक है, एटीट्यूड, जो भी आपका हो। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी चीजें बकवास है? आज ऐसा कुछ रहस्य बताने जा रहा हूं जिससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो सकती है। अगर आपके अंदर अटेंशन स्पैन है तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए, इस पॉडकास्ट को, और इस पॉडकास्ट में जो भी बताया गया है उसको ध्यान से सुनिए, और साथ ही साथ इसको दोबारा सुनिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं ना एक ही बार सुन लेंगे तो मजा आने वाला है। ऐसा नहीं है। मेरे पॉडकास्ट जितने मैं बोलता हूं, मैं बहुत गहरी गहरी बातें बोलता हूं। मैक्सिमम आउट ऑफ 10 मेरी 8 बातें गहरी होती, तो आपको उसको बार बार सुनना पड़ेगा, एक बार सुनने से नहीं होता है, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूं, इनफैक्ट जो मैं बुक लिख रहा हूं उसमें भी आखिरी में मैं यही मेंशन करने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं बुक पढ़ता हूं कोई भी, तो मैं सोचता हूं कि अब तो सब पढ़ ली, खत्म हो गया, लेकिन जब दोबारा 1 महीने बाद पढ़ता हूं या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी पढ़ता हूं, तो मैंने कहा ये तो छूट गया था। और यही चीज वीडियो में भी होती है। जब मैं संदीप महेश्वरी के लेक्चर्स देखता था या किसी के भी लेक्चर्स देखता हूं, तो मैं तो अरे तो हो गया, लेकिन फिर बाद में देखा तो पता लगा ये छूट गया था, क्योंकि आपका ध्यान कंटिन्यूअसली उस पर नहीं रहता है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, और आप पढ़ना कंटिन्यू रहता है मन में, लेकिन ध्यान इधर उधर जाता रहता है, तो वो स्मृति में जाता नहीं है, मेमोरी में जाता नहीं है। तो मेरे पॉडकास्ट जब आप सुन रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसा मैंने कुछ बोला तो आपने रिलेट किया, और फिर आपका ध्यान चला गया आपकी पास मेमोरी में कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये सही बोल रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? तो आज मैं बात कर रहा हूं अटेंशन के बारे में। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है। अटेंशन एक ऐसी चीज है जो बहुत अंडर एस्टिमेट कर दी गई। पहले तो हम इसके मिस्टिकल साइड को टच कर लेते हैं, जिससे अटेंशन की वैल्यू आपको एक थोड़ा समझ में आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं 112 या 108 चक्र होते हैं शरीर में। ध्यान का मतलब क्यों है? ध्यान क्यों बोला गया इसको फोकस क्यों नहीं बोला गया? इसको हिंदी में कुछ और क्यों नहीं बोला गया है? ध्यान ध्यान ध्यान, बचपन से लेकर जब तक बड़े नहीं हुए हम, हर आदमी ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान करो, ध्यान। क्या हो रहा है? ध्यान को इतना महत्वता क्यों दी जाती है? बुद्धि को क्यों नहीं दी जाती? और भी चीजें हैं हमारे शरीर में, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ। ध्यान को इतनी महत्वता क्यों बोलते हैं? बुद्धि लगाओ कौन बोलता है? जो टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है, जिसका अध्यात्म से कोई लिंक नहीं है। बुद्धि लगाओ। मम्मी पापा बोलते हैं मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ, है ना? गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि कुछ और लगाओ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लगाते रहो। तो ध्यान लगाना इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है? पहले यह भी समझना जरूरी है। ध्यान का जो डायरेक्ट कोरिलेशन है ना, वो मन से है। इसीलिए मन को मनुष्य बोला गया है। इंसान को मनुष्य क्यों बोला गया? बुद्धश्य क्यों नहीं बोला गया? शरीरश्य क्यों नहीं बोला गया? इंद्रश्य क्यों नहीं बोला गया? इंद्रिश्य क्यों नहीं बोला गया? क्रोधश्य क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं बोला गया? क्यों? बुद्धिश्य क्यों नहीं बोला गया? मनुष्य क्यों बोला गया है? क्योंकि मन से बड़ी चीज कोई नहीं इस दुनिया में है। अगर आपका मन आपके साथ है तो परम मित्र हो, अगर मन आपके साथ नहीं है तो वो परम शत्रु है आपका। ये इतना पता होगा, आपने सुना होगा। बुद्धि के लिए बात क्यों नहीं कही जाती है कि बुद्धि आपके साथ है तो आप परम शत्रु हो?
बुद्धि आपके साथ नहीं है तो बुद्धि आपकी परम मित्र है या परम शत्रु है, वॉटेवर, जो भी, वाइस वर्सा। क्यों? कोई दिमाग नहीं लगाया किसी ने, किसी तरीके कोई दिमाग नहीं लगाया लोगों ने। अच्छा, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था आज सुबह पॉडकास्ट किया मैंने, उसमें कोई है, उन्होंने पूछा कि आप एक हफ्ते में कितना वीर्य निकालते हैं। लोगों का ध्यान वीर्यों पे, वीर्यपान करते हैं, करवाते हैं बाप रे बाप। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं दिन भर बैठ के दिन में 4 बार भी निकालूं, ध्यान से सुनना, तो भी उसका मेरे इंटेलेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई लोग तो ये जानते ही नहीं है कि जब आप साधना करते हो तो साधना के टाइम एक पॉइंट आता है, इमीडिएट उसी क्षण वीर बनता है आपका। पहले वो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में कन्वर्ट होता है ऊपर से, फिर नीचे रिश्ते हुए वो वीर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये चीज आपको अभी बोध में नहीं है, इसलिए इसको बिलीव मत करना। इसका मुझे भी नहीं था, शायद अगर मेरे को 5 साल पहले किसी ने बोला हो तो मैं कहता क्या बकवास कर रहा है। बात सही है। देखिए, स्पर्म का कोई लिंक नहीं है, स्पर्म की उतनी मूल्यता नहीं जितना वो रस जो है, वो जो फ्लूइड है उसकी वैल्यू है। सेम औरतों में भी यही होता है, फ्लूइड का ज्यादा महत्व है, फ्लूइड सब में निकल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पेशली मेरे शरीर में क्या होता है कि जब मैं मेडिटेशन करता हूं, इमीडिएट उसी वक्त प्रोडक्शन होने लगता है। तो अगर मान लीजिए मैंने अभी मैस्टरबेट किया, लेट से, या सेक्स किया, इंटरकोर्स किया, व्हाटएवर जो भी किया, और मैंने कहा मुझे 2 मिनट चाहिए, तो मैं गया और 15 मिनट का मान लीजिए मैंने मेडिटेशन अगर किया, तो इमीडिएटली वापस मैं रीबिल्ड हो जाता है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा इस चीज को लेकर, लेकिन इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूं। कई लोग वीर और इसके बारे में मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन के बारे में बात करते हैं। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं इसका क्या प्रमाण दूं आपको भाई कि ये होता है कि नहीं होता? क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, और ये शुरू के सालों में नहीं होता है। मेडिटेशन की जगह साधना करते करते क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो मन है, जो पूरा का पूरा ढांचा है, यानी जो अंतःकरण है पूरा का पूरा, जो चित्त है, पूरे के पूरे ढांचे को चित्त बोलते हैं। जो चित्त है पूरा का पूरा, वो जो चित्त है उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो रीफ्रेम या रीबिल्ड या उसमें बदलाव या चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल में आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस। पहले क्या होता था, मेरे को स्ट्रेच क्रेव होता था, अभी मुझे स्ट्रेच क्रेव होता है पर उतना परेशान नहीं करता। शुरू में फर्स्ट ईयर में मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ट्रक उठा दूंगा, बहुत एनर्जी होती थी, फिर वो धीरे धीरे डिप्लीट हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चेंजेस हो चुके हैं। पहले प्यास नहीं लगती थी मेडिटेशन के टाइम, अब प्यास लगती है। तो वैसे ये भी एक नया चेंज है जो पिछले 2-3 साल से हो रहा है, और ये कंटिन्यूसली हो ही रहा है। मतलब ये पहले साल से ही होना चालू हो गया था कि अगर मैंने एक्सेस मैस्टरबेशन कर लिया तो उसके बाद भी मेरे इंटेलेक्ट पे और मेरे उस पे कोई जोर नहीं दे पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको वापस रीबिल्ड कर लेता हूं, रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। तो इसके बारे में बात करना जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा ये मिस्टिकल है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको विश्वास होगा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। वीर निकालना का प्रॉब्लम नहीं, वीर निकालो। आपने वीर निकालो, कितना निकालोगे? निकालो। बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर आप निकाल के उसको रीबिल्ड कर ले रहे हो, अब रीबिल्ड करना जरूरी क्यों है? क्योंकि मेमोरी लॉस होगा, थकान होगी, है ना, रिकॉलिंग मेमोरी खराब होगी, कुछ याद करोगे याद नहीं आएगा, इंग्लिश बोलते हो दिक्कत होगी क्योंकि रिकॉलिंग मेमोरी खराब है, कंधे झुक जाएंगे, स्लाउचिंग हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैस्टरबेशन में होती हैं, एक्सेस मैस्टरबेशन करने के बाद। मेरे साथ वो केस नहीं है। मैंने अभी जस्ट अगर मान लो इंटरकोर्स किया है तो मैं स्टेज पर खड़े होकर घंटों बात कर सकता हूं उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि मुझे एनर्जी रीबिल्ड करना आता है।
इसी वजह से शायद आपको मेरी आवाज सुन के भी थोड़ा सा लगता होगा कि स्ट्रांग पर्सन है ये, वो इसी वजह से, क्योंकि जो निकला उसको वापस बना लिया। एक स्पिरिचुअल रियलिटी करके वीडियो है जो कि जिसके बारे में ट्रिप टू कसौली में संदीप ने बात करी थी, वो मैं रिकमेंड करूंगा। उसमें एक डायग्राम आता है जहां पे आदमी बैठा, ऊपर से तरंगे अंदर जा रही हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। वहां पे उसको विश्व शक्ति बोल दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो विश्व शक्ति नहीं है, वो प्राण है। उसको विश्व शक्ति भी बोल सकते हो आप। सुबह आप जब उठते हो तो विश्व शक्ति जो है आपके अंदर बढ़ जाती है, और ये मौजूद कहां होती है? जहां भी ऑक्सीजन है वहां मौजूद है। मान लीजिए अगर आप ऑक्सीजन स्पेस में लेके जा रहे हो तो वहां पे वो मौजूद है। इसी वजह से स्पेस स्टेशन में जो लोग सुबह उठते हैं उतना अच्छा फील नहीं करते जितना पृथ्वी पे करते हैं, लेकिन काम चल जाता है उनका, तो सोते वक्त भी वो एनर्जी अंदर जाती है, उसी वजह से आपको सुबह अच्छा फील होता है। इनफैक्ट बॉडी का तो टेम्परेचर है, अगर आप उस पर ध्यान दें, सो साइंस क्या कहती है, बॉडी का टेम्परेचर सेल्स बनाते हैं। सेल्स में एक जगह है, आप उसके ऊपर रिसर्च करिए वहां, जबकि वो टेम्परेचर सेल नहीं बनाते। वो सेल के अंदर टेम्परेचर कहां आ रहा? कहीं से तो आएगा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाउ कैन द सेल्स मेक द टेम्परेचर? वेयर फ्रॉम वेयर दे विल मेक इट? टेल मी समथिंग अबाउट इट। There has to be some source ना, so that source is प्राण शरीर। अगर आप सिर्फ कृष्णमूर्ति और संदीप फॉलोवर हैं तो ये सब बातें आपको पता नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो जरूरी नहीं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से आपको हम कानपुर ले जाएं और कानपुर में कहते भैया यही कानपुर है, बस यही कानपुर है, ये बिराना रोड, ये गुमटी नंबर 5 यही कानपुर है, शास्त्री नगर यही कानपुर है, और मैं बोल दूं ये पूरा कानपुर है। ऐसे ऐसे होता है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए जो जरूरी चीजें हैं, कि बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो कुछ चीजें चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर क्वेश्चन उठ रहा है। तो कुछ चीजों में मैं बहुत अगेंस्ट हूं इन लोगों के, बात ही नहीं कर रहे। मत करो बात, मैं बात करूंगा। क्योंकि हुआ क्या, ये कहां से कहानी बनी है ये भी समझना जरूरी है। जब मैं ध्यान करता था तो मेरे अंदर काफी चेंजेस आते थे, और उन चेंजेस का कोई जवाब ही नहीं देता था, क्योंकि सदगुरु का तो कोई चैनल था नहीं, और सदगुरु भी उतना मतलब हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। मेरे पास आप मेरे पास आओ, जो भी क्वेश्चन पूछोगे मेरे पास जवाब मिलेगा, स्पेशली अंदर जो भी मैंने देख रखा है। अगर मैंने वो देख रखा मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये हो सकता है, नहीं तो मैं आपको ये बता दूंगा ये क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ क्या था कि आई वॉज रियली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, how can you manage it? You know, it's like a buddhu person just simply sitting, something is happening inside, you don't know a thing about it. At least जो दिख रहा है उसके बारे में तो जानो। मैं ये नहीं कह रहा हूं अज्ञेय के बारे में जानो। What is अज्ञेय? Unknown knowledge, unretrievable knowledge। एक ऐसी नॉलेज है यूनिवर्स में जिसके बारे में कभी जाना नहीं जा सकता, जिसको हमने हमारे ऋषि मुनियों ने अज्ञेय बोला है। तो नोन और अननोन, एक है परमानेंट नोन, एक होता है परमानेंट अननोन, उसको अज्ञेय बोलते हैं, और गेय और गेय। बहरहाल एनीवे, अगर मैं एक चीज बोलूं कि जो आपको सफलता की तरफ ले जाती है, या किसी भी चीज की तरफ, कोई भी सफलता हो, आंतरिक सफलता या बाहिर सफलता, तो मैं बोलूंगा ध्यान है वो। अब इसको समझने के पहले अटेंशन फ्लो बॉल जो है वो इन्हें बताया था, वो पहले समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो मैं बताता हूं पर आपको समझ नहीं आता, तो मैं थोड़ा अलग एंगल से भी बताने की कोशिश करूंगा आज। देखिए, इस दुनिया में लेंस नाम की चीज आपने सुनी होगी। तो लेंस, जब कोई चीज लेजर बीम, शार्प लेजर बीम होती है, जल जाता है। एग्जैक्टली वैसे ध्यान भी काम करता है। अब आपने अब ये इनर्शिया काम करता है इस पे। जैसे मान लीजिए आपने अंतरिक्ष में फुटबॉल पे लात मारी,
अब वो फुटबॉल जो है वो चलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं उसी डायरेक्शन में, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी और जो गुरुत्वाकर्षण है उसका रोल नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है वहां पे। तो उसकी भूमिका है नहीं, तो चलती चली जा रही है। अगर आप पृथ्वी पे लात मारो रुक जाएगी, इतना पता है लोगों को। एग्जैक्टली ऐसा ही जो लात है आपकी, वो आज के जमाने में कंटेंट, यानी जो आपका बोलते ना वो, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिस तरीके का आपका वातावरण आपने बना रखा अपने जीवन में, वो वातावरण, उसी वातावरण के हिसाब से वो बॉल उसी डायरेक्शन में जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप सुबह लात मार रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आपने सुबह किसी पुनीत सुपरस्टार को देखा, शाम तक आते आते आपने शाहरुख खान की एक मूवी देख ली, और रात में सोने से पहले आपने थोड़ा सा संदीप महेश्वरी देख लिया या मेरे पॉडकास्ट सुन लिए। तो आपकी 3 बॉल, जो बॉल है वो सुबह कहीं और जाने लगी, और रात में आपने एक और लात मारी शाम को, तो रात में एक और लात एक और डायरेक्शन की तरफ जाने लगी, वो डायरेक्शन घूम गई, और फिर वापस रात में आपने उसकी डायरेक्शन दोबारा घुमा दी। तो इसको मोमेंटम बोलते हैं। तो चक्कर क्या है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं और जितने भी गुरु हैं, साधु संत महात्मा हैं, आप उनका एक पैटर्न आप देख लोगे, सिंपल वो पैटर्न यही है कि वो एक ही कंटेंट, एक ही वातावरण में रहते हैं। जैसे वो बुक भी उठाएंगे तो वो हैरी पॉटर की बुक नहीं उठाएंगे, वो बुक उठाएंगे एंटरप्रेन्योर की, बायोपिक देखेंगे, वो बायोग्राफी पढ़ेंगे, वो बुक पढ़ेंगे हाउ टू ग्रो योर कंपनी, हाउ टू मेक अनलिमिटेड कस्टमर्स, इस तरीके की बुक पढ़ेंगे। तो उनके अटेंशन बॉल जैसे जैसे वो बुक पढ़ते जाते हैं, वो जो अटेंशन बॉल है उसकी गति तेज होती जाती है। तो अब वो पहुंच जाती है 100-150 की स्पीड पे, मान लेते हैं कि 100 की रफ्तार पे अब गेंद पहुंच गई है। अब वहां पे अगर वो सिंगल नेटफ्लिक्स की लात मारेंगे तो चक्कर क्या है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जल्दी, अनलेस एंड अनटिल वो 2-3 महीने तक नेटफ्लिक्स देखते रहे कंटिन्यूअसली। आप लोगों के साथ चक्कर क्या है कि आपका जो फोकस है उस पर कोई ध्यान नहीं है, जो अटेंशन है आपका उस पर कोई ध्यान ही नहीं है आपको उसकी कोई मूल्यता नहीं पता। और हमारे जो वेद हैं वो चीख चीख के ही कह रहे हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान 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 ध्यान। पतंजलि का सारा जो प्रमाण है, जो कि सारा का सारा जो ज्ञान है, वो इसी चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है कि ध्यान कैसे सही हो। तो मिस्टिकल, अगर आप थोड़ा सा मैं इसको टच करूं, तो मिस्टिकल में अगर आप देखेंगे तो किसी भी चक्र पे अगर आप ध्यान देखते हो, चक्र खुलने लगेगा वो। अब खुलने के बाद क्या होता क्या नहीं होता उस पर मत जाओ अभी, लेकिन वो चक्र जो है वो सक्रिय होने लगता है। बेसिकली हमारी बॉडी में छेद होते हैं, वो छेद छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है वो छेद जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। उन छेदों को जितना बड़ा रखोगे उतना ज्यादा शरीर और स्वस्थ रहेगा, आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आप बड़े होते आते हैं, क्योंकि स्टिफनेस बहुत बढ़ती जाती है, राइगर मोर्टिस बढ़ता जाता है। चक्कर क्या है सारा का सारा कि अगर आप किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित कर देते हो और उसी की बातें करते हो, उसी की बुक पढ़ते हो, तो पहले तो आपको ऐसा कोई आंसर नहीं है जो नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो आ जाता है माइंड में। जैसे आप बुक पढ़ना खोलोगे आपका माइंड कहेगा ये कर ले, ये मोबाइल चला ले, ये लैपटॉप चला ले, या ये कर ले, या वो कर ले, या ये कर ले, वो कर। प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज नो प्रिपरेशन। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। बिफोर स्टार्टिंग टू रीड द बुक, व्हाट इज द प्रिपरेशन? क्या प्रिपरेशन है? प्रिपरेटरी मेथड क्या है आपका? व्हाट इज प्रिपरेटरी मेथड? व्हाट इज द प्रिपरेटरी मेथड? बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ occupation as an action, what is the preparatory method? Is there any preparatory method? No. Direct you start.
अब नीचे के जो काम है उसके लिए कोई प्रॉपर्टी मेथड नहीं चाहिए कि इंस्टाग्राम खोल लिया, नेटफ्लिक्स चला लिया, पिक्चर देख ली, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी मेथड चाहिए नहीं। आप इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपका मन वैसे ही डिजाइन है। अब प्रेपरेटरी मेथड किसके लिए चाहिए समझना, प्रेपरेटरी मेथड उसके लिए चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जहां पे रस नहीं प्राप्त होता, इंस्टेंट रस। अब आपने तबला बजाना सीखना है, तो तबला बजाने में मजा अभी से आने लगेगा कि कल से आएगा? 4 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद आएगा। रस, जो तबले से रस है वो 5 महीने बाद प्राप्त होगा। ये है चक्कर सारा का सारा। इसका भगवत गीता में वर्णन किया हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे लास्ट में है कहीं। तो चक्कर क्या है सुनो ध्यान से, कि ऊपर के कामों को करने के लिए प्रेपरेटरी मेथड चाहिए, और नीचे के कामों को करने के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, मन आपका डिजाइंड ही वैसे। तो अब क्या प्रेपरेटरी मेथड हो सकते हैं अगर आपको तबला बजाना है? तो अब आप कुछ कर रहे हो, मान लो आप बाहर से आए हो दोस्तों से गप्पे मार के, अब आपको रियाज करने का मन है, लेकिन रियाज अब कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मन भटका रहा आपको। तो सबसे पहले मन जो मचल रहा है उसको शांत करना जरूरी है। इसको प्रेपरेटरी मेथड बोलते हैं, तैयारी का मेथड। तो पहले मन को तैयार करो। कैसे? साधना करो, कम से कम 20 से 25 मिनट बैठ के पहले साधना कर लो कि हाँ पहले मुझे ये नहीं चालू नहीं करना, मुझे साधना करनी है। अब आपका माइंड थोड़ा सा पहले से तो बेटर ही हो जाएगा। अगर नए नए हो तो पहले से बेटर हो जाएगा लेकिन अगर पुराने हो तो वो 20 मिनट में आपका बहुत भयंकर केंद्रित ध्यान हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहीं भी कुछ भी करता हूं तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, कि अगर मुझे कुछ भी करना है, रीप्रोग्रामिंग करनी है मुझे, क्योंकि प्रोग्रामिंग शिफ्ट हो जाती है। अब इसको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लो। आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, नाउ यू आर प्रोग्राम टू वॉच द इंस्टाग्राम। आप फेसबुक देख रहे हो, यू आर प्रोग्राम टू वॉच द सोशल मीडिया। सो बेसिकली यू आर प्रोग्राम्ड टू डू तामसिक actions. The moment you start reading things, doing constructive things, now you are trying to change the programming. So don't change the programming directly. That program is called the law of attention or law of momentum. वो जो मोमेंटम है अभी आपका, वो अभी जो बॉल है आपकी, वो नीचे के कार्यों की तरफ भागती चली जा रही है। पहले बॉल चेंज करो, बॉल का जो कंटेंट है वो कंज्यूम। तो पहले साधना करो। साधना करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ट्रिगर आ जाएगा। आपका मन कहेगा ठीक है, मैं एक बाघ की तरह हूं और अब तुमने मुझे हड्डी दे दी, तो अब तुमको 2 से 3 घंटे में परेशान नहीं करूंगा, जो तुम्हें करना है करो। तो ये शुरू में जब बिगनर होगा, हो सकता है उसको आधे घंटे में मन परेशान करने लगे। तो शुरू में आपने थोड़ा साधना किया, फिर आधे घंटे में आपने वो किया, फिर ऐसे 3-4 दिन आप करते रहे तो आपका ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप 2-3 साल से कर रहे हो लेट से, तो जैसे ही आप साधना करोगे तो मन आपको परेशान नहीं करेगा 2 से 3 घंटे। उसके बाद फिर आपको जो करना है वो आप करो 2 से 3 घंटे के बीच। अब जो आपका टाइगर है, जो वो क्या कर रहा है, वो अभी मांस और हड्डी खा रहा है। तो आपने उसको खाना दे दिया कि भैया वो खा रहा है, अब वो बैठ गया। अब आपने जो करना है ऐसे करते रहो तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो आपकी प्रोग्रामिंग है, यानी एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको साधना करने की भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप सुबह उठोगे, ऑटोमेटिकली अपने काम में चले जाओगे और अपना काम करोगे। उसके बाद शाम को आओगे, फिर अपने काम से रिलेटेड चीजें देखोगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं रसल ब्रंसन का एक कुछ इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था। तो मैं क्या करता हूं, मैं डेस्कटॉप से इंस्टाग्राम लॉगिन करता हूं हमेशा। मेरा शुरू से रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे को कुछ मैसेजेस भी आते हैं मेरे क्लाइंट के, कुछ मेरा काम भी है। तो मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूं कि मैं तभी इसको इंस्टॉल करता हूं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मान लो कोई पोस्ट डालनी है, तो डेस्कटॉप से वो पोस्ट नहीं डलती, वो इंस्टाग्राम से डाउनलोड होकर ही डलेगी। और इंस्टाग्राम जो आदमी देखता है, उसका वो आदमी आज नहीं तो कल मर जाएगा। मतलब उसको सफलता मिलनी नहीं, लिखवा लो मेरे से। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ नौकरी करेगा और नौकरी ही करेगा। आखिरी में वो काम करेगा जो उसको पसंद नहीं है।
इसलिए मैं बोल रहा हूं जितना हो सके उतना इंस्टाग्राम से दूर रहो, अनलेस एंड अनटिल इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। यूट्यूब शॉर्ट्स में ये नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्टिज्म की तरफ भी थोड़ा सा दिखाता है आपको। तो आपका जो ध्यान है, जो मन है, आपका जो मन है वो प्रोग्राम्ड हो गया है इमीडिएट डोपामीन के लिए, जो कि इंस्टाग्राम आपको सही से देता है, बिकॉज इंस्टाग्राम मीम्स और कॉमेडी पे फोकस करता है। यूट्यूब शॉर्ट्स आपका मीम्स और कॉमेडी फोकस नहीं करता, क्योंकि उनको अपनी पोजीशनिंग अलग रखनी है। तो वो क्या करता है कि वो आपको बीच बीच में ऐसा अटेंशन दिखाता है जिससे आपकी अटेंशन लूज होगी, और अगर आपकी वहां टिक गई तो आपका फिर भी अटेंशन सही है। जैसे कुछ नॉलेज है स्पेस के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में कुछ बात हो रही है, तो वो सब इंस्टाग्राम पे दिखाता है, तो वहां मेरी ध्यान जो टिक जाता है, तो मुझे लगता है हाँ मेरा ध्यान अभी सही चल रहा है। तो मैं हमेशा अपने ध्यान पे, अपने जो मन है वो कहां ध्यान दे रहा है इसके ऊपर ध्यान रखता हूं। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तो एक दूसरा माइंड का हिस्सा है, उससे मैं देखता हूं कि हाँ भाई ये मेरा मन कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, मेरा मन अभी किस जगह भाग रहा है। भागने का मतलब मेरा मोमेंटम किस तरफ है, और मोमेंटम बना ही इसी वजह से क्योंकि आज आपने कुछ माल प्रैक्टिसेस करी हैं जो कि आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से आप गोल की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो चक्कर सारा का सारा क्या है? अब जैसे मैं पॉडकास्ट रेगुलर करता हूं ऑलमोस्ट, इसका एक और रीजन ये भी है कि मेरे को टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस पे मेरे को वो चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी घोंचू है। दुनिया में अगर मैं ज्यादा रहूंगा ना, तो मुझे भी आईफोन, गाड़ी, घर बनाना है, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, इन सब में मेरा ध्यान चला जाएगा, और इमेजिनेशन को मैं रियलिटी मानने लगूंगा। इस दुनिया में हर कोई इमेजिनेशन में जी रहा है। इस दुनिया में कोई भी रियलिटी में नहीं जी रहा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जो कोई रियलिटी को देखते। वही आदमी दुनिया को देख रहा है, उसको कुछ और दिख रहा है, वही दूसरा आदमी कुछ देख रहा है, उसको कुछ और दिख रहा है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यही है। अब मैं देख रहा हूं, मुझे क्या दिख रहा है? मैं एक पेड़ को देखूंगा, अगर मैं पेड़ को देखूंगा मुझे देखेगा आह क्या बात है, मैं इससे बना हुआ हूं, कैसे मैं इवॉल्व हुआ, कैसे मैं यहां तक आया। तो मेरे को ट्री को हक करने का मन करेगा, ये मैं हूं, ये मेरी मां है, ये रियल मां है मेरी। मैं अपने प्लेनेट से प्यार करता हूं। एक प्यार आएगा, इसको प्यार बोलते हैं, रियल प्यार जो। और कोई और देख रहा होगा, वो कहेगा यार यहां पे थोड़ा सा मकान अच्छा बनवा सकते हैं, अगर ये वाला यहां पे ना थोड़ा सा एरिया क्लियर करवा दे तो मकान जो है बढ़िया हो जाएगा। यहाँ उसके दिमाग में मकान चल रहा है, क्योंकि मकान लेना उसको 20 साल से, घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं, बीवियां परेशान कर रही हैं उसकी। तो मकान लेना, मकान मकान मकान, अरे करेगा क्या मकान? नहीं हमारा मकान होना चाहिए, बच्चे सही से रहेंगे। अरे तुम तो रह लो, तुम रह के भी तुम कौन सा क्या उखाड़ लो? धरती बोझ हो साले, और क्या हो? तुम धरती पे बोझ हो, इसीलिए तो धरती खत्म हो रही है। ऑल्दो ये बोझ भगवान ने ही बनाया है आपको ऐसे। जो डिस्ट्रक्शन है, जो आदमी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, वो आदमी नहीं कर रहा है, उसका मन करवा रहा है। मन को किसने बनाया? नेचर ने बनाया। तो अल्टीमेटली जो प्रलय है वो इंसान ही करेगा। वो ये जानवर बेचारे नहीं कर पाएंगे, जानवर तो फ्लरिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स लाइक एक क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स के लिए एक कुछ नहीं है, मतलब मैं बोलने कुछ ज्यादा लेकिन इंग्लिश में बोलूंगा। जो आपका प्यूबिक हेयर होता है, जिसको आप बड़े गंदा शब्द बोलते हो, वो बाल के बराबर है वो ठीक है। तो ये प्लैनेट उसके लिए है। तो आपको कहाँ जीना है? आपको इस प्लैनेट पे जीना है, अपने घर में जीना है, अपनी कास्ट में जीना है, एशियन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, क्या हो, कॉकेशियन हो, हिंदू हो, मुसलमान, यहां जीना है, या फिर यहां जीना है कि मैंने इस दुनिया को बनाया है, यहां जीना है कि मेरे से ये सब कुछ निकला हुआ है। घमंड नहीं करना, मतलब अब इसको घमंड में जैसे वो बोलते लोग, घमंड ऐसा नहीं। तो देखिए, तो होता क्या है कि आपके पास कोई प्रेपरेटरी मेथड है नहीं। अब प्रेपरेटरी मेथड है नहीं, तो होता क्या है कि आप शिफ्ट नहीं कर पाते हो। आपका ध्यान जो है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि आप पहले मन को खुश नहीं कर रहे हो। एक ये भी रीजन है।
एक रीजन है कि आपको कुछ करना है, आपका अटेंशन फ्लो कहीं और जा रही है, आपने चेंज कर लिया। लेकिन एक ये है कि आपका जो चाह के भी अगर आप चाहो तो भी नहीं बैठ पा रहे हो, क्योंकि आपका मन जो है वो विचलित है बहुत ज्यादा। तो मन को हड्डी नहीं दी। तो सुबह आप उठ रहे हो, आप जिमिंग कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, मन के लिए क्या कर रहे हो? मन के लिए आपने क्या किया? कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तो ये मन को, ये अब कई लोगों ने यूट्यूब में बोला कि बुद्धि से मन को समझाया जा सकता है, यानी अपनी समझ को सही कर लो। मतलब आप ये सही कर लो कि हाँ मुझे समोसा नहीं खाना चाहिए, तो आप समोसा नहीं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी समझ को सही कर लो कि हाँ मुझे अपनी लक्ष्य की तरफ काम करना है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन, तो बुद्धि से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन क्या है? 3-4-5 दिन तक आपको लगेगा आहा मजा आ रहा। अब तो आप 10 साल हो गए, लोगों को मोटिवेशन देते हुए 10 साल हो चुके हैं, तो अब क्या हो गया? अब तो समझ में आना चाहिए 10 साल की, चलो शुरू में होता तो मन को हड्डी दो भैया, बाघ की हड्डी। फिर ये बाघ क्या करता है? आपने इसको खाना पीना खिला दिया, फिर ये कहेगा ठीक है चलो अब तुम्हारे साथ हम खेल लेते हैं थोड़ा सा, क्या करवाना चाहते हो बताओ? अच्छा ये जरा बुक पढ़नी है, चलो अच्छा चलो ठीक है चलो आओ बुक पढ़ते आओ, पक्का? हाँ 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 आओ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं करेगा? नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, चल बैठ बुक पढ़ते। हाँ ठीक, अब बुक पढ़ रहे हो तो आपका मन आपको खींच नहीं रहा है कि चलो कहीं और चलते हैं, चलो कहीं और चलते हैं, नहीं, अभी वो बैठा आपके साथ। तो इसीलिए परम मित्र परम शत्रु को, कि मन अगर साथ नहीं है ना तो बुद्धि का तू अचार डालने वाला है, कुछ नहीं करने वाला। इंटेलेक्ट से मन को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल जो है वो बेसिकली आपको हमेशा किससे करना है? मांस और हड्डी। वो क्या है? साधना करते वक्त एक एलिक्सर रिलीज होता है, एक रस जिसको अमृत बोलते हैं वो रिलीज होता है। धीरे धीरे आप करते रहोगे, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा। उसका सिम्टम ये है, जैसे ही आप ध्यान करो, आप बस इतना ऑब्जर्व करो कि मेरे माइंड कितना रेस्टलेस है, और 25 मिनट ध्यान करने के बाद आप देखो कि कितना रेस्टलेस है। दोनों का ग्रेड करो, 0 आउट ऑफ 10 लिख दो पहले कि 0 आउट ऑफ 10 मेरा अभी 9 है। जैसे ही साधना करो, शुरू में आप 0 आउट ऑफ 7 लगेगा, 0 आउट ऑफ 6 लगेगा, जैसे करते जाओगे फिर 0 आउट ऑफ 1 हो जाएगा, फिर 0 ही हो जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल रेस्टलेसनेस खत्म हो गई। और जैसे ही मन के अंदर जो वृत्तियां हैं वो उठना बंद होती हैं, तरंगे जो होती हैं वो उठना बंद होती हैं, ओवर थिंकिंग गिरती है, माइंड इतना ज्यादा फोकस हो जाता है कि अगर आप उस माइंड से किसी चीज पे ध्यान लगा दो तो भैया इतना भौकाल वो एनर्जी निकालेगा कि ऑटोमेटिकली नॉलेज आपके पास खुद चल के आएगी। कि आपको कहीं फंसे हुए हो ना आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जेल में बैठो, जेल से भाग जाओगे, जेल से भाग जाओगे लिटरली। अगर आप ध्यान लगा दो ना सिर्फ एक जगह कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर उसका इंतजाम अगर होगा, अगर सच में वो विकल्प है निकलने का, तो वो विकल्प आपको दिख जाएगा, चाहे कितना अंदर छुपा रखा हो इन लोगों ने। या कहूं लगे दीवार कहीं टूटी हुई है, हल्की दीवार निचली है, तो आप जेल से भाग जाओगे भैया, जेल से भाग जाओगे। इतना ही खतरनाक अगर कहीं ने पॉसिबिलिटी नहीं है तो। हैविंग सेड दैट, लेट्स से अगर पॉसिबिलिटी नहीं है जेल से निकलने की और आपके अंदर बहुत डिजायर आ रहा है कि मुझे निकलना, और सारा ध्यान आपने टिका दिया कि मुझे यहां से निकलना, मुझे यहां से निकलना, तो एक क्या होगा कि आप शरीर छोड़ दोगे, वो भी पॉइंट आ जाएगा, तो कैद तो कर ही नहीं सकते आपको। तो बेसिकली एक डिजायर पे वन पॉइंटेड फोकस अगर डाल दिया गया तो डिजायर अचीव होना ही होना है। अब सवाल यह आता है कि यहां पे लेवल्स ऑफ डिजायर होते हैं, हर एक लेवल के लिए एक अलग तरीके का ध्यान चाहिए होता है। जैसे मान लो आपको यह पता करना है कि अपने बाइसेप्स को कैसे बनाएं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और लोगों से पूछा पाछा, आपके माइंड ने सजेस्ट किया, देखा ठीक है बाइसेप बना लिया आपने। फिर आया कि यार अभी भी नहीं बन रही है, फिर आपने क्वेश्चन किया, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन से बन जाएगी, चलो ठीक है प्रोटीन लिया, फिर भी नहीं बन रही। तो पता चला कि आप डंबल में वेट ऊपर नहीं बढ़ा रहे हो, आप 3 ही किलो पे कर रहे हो। तब फिर आपने 3 किलो किया, फिर 5 किलो किया, फिर 7 किलो किया, फिर 10 किलो किया, बढ़ गई। अब ये लेवल 1 का डिजायर है। अब पहाड़ खोदने वाला एक डिजायर होता है, वो है करोड़पति बनना है। आप आए हो भैया लोअर मिडिल क्लास से,
आसपास आपके इंफॉर्मेशन है स्टार्टअप की, कि स्टार्टअप करो स्टार्टअप करो। स्टार्टअप मतलब क्या? एक आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करो, उसमें कुछ सेल्स जनरेट करो और इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपए ले लो और 10-12 साल बाद उसमें ब्रेक इवन कर लो, उसके बाद प्रॉफिट होगा। उसमें भी 99% चांस है कई कंपनी डूब जाती है। जैसे बहुत सारी भी कंपनी, स्विगी है, जोमैटो है, अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई हैं। आपकी ये ब्लिंकिट है, चालू हुई अभी, इस पे इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई 100 करोड़ की, इसीलिए तो फ्री दे देते हैं शुरू में कि फ्री कूपन है, ये है वो है। एक बिजनेस चैनल है बहुत अच्छा, उसमें आप ये सब देख सकते हो। एक मोटा सा आदमी है, वो बताता है, याद नहीं आ रहा मेरे को आदमी का नाम, बहुत अच्छा बताता है वो। तो एक तो ये हो गया। अब जैसे ये डूब गई टिंडर जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है देखा जाए तो, क्योंकि टिंडर में जो रिजल्ट्स है वो मिल नहीं रहे, तो टिंडर डूब गया, बम्बली डूब गई। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलने को, आदमी क्या चाहता है? आदमी सेक्स चाहता है या प्यार चाहता है? दोनों ही नहीं मिल रहा। औरतों को सब मिल रहा, आदमी ज्यादा है, औरतें कम जाती हैं वहां पे, आदमी मिल ही नहीं रहा। तो या तो आप यहां दिमाग लगाओ कि मुझे, अगर आपको क्या चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, आपको सेक्स चाहिए? नहीं, मुझे दोनों चाहिए। तो ठीक है, सच्चे प्यार में आपको मिल जाएगा वो, सेक्स में आपको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो पहले आपने क्लियर किया अपने कस्टमर से कि आपको क्या चाहिए, आपको ट्रू लव चाहिए या सेक्स चाहिए? मुझे सेक्स चाहिए, ठीक है। तो सेक्स वाले को सेक्स वाले के साथ जोड़ दो। कोई ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है? क्योंकि मैंने तो चलाया नहीं अभी तक, आप लोग मुझे नीचे बताना, ऐसा कुछ आता है क्या कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या? अच्छा ये चाहिए तो जोड़ दो। एनीवे, हो सकता है कि ये आता हो, लेकिन मुझे पता नहीं, जितना मैंने यूज किया था 3-4 साल पहले, अभी तक तो मैं यूज नहीं हो पाया। तो चक्कर क्या है सारा का सारा कि ये जो टिंडर वाले हैं, इनका जो ध्यान है ना, वो वन पॉइंटेड नहीं है अपने कस्टमर्स पे। अल्टीमेटली आदमी क्यों आया टिंडर पे? सिंपल रखो चीजों को, सेक्स या सच्चा प्यार, और कोई तरीका है? और कुछ है? दोस्ती के लिए कोई आता है? नहीं आता, दोस्ती तो चाहिए नहीं। तो क्यों आता आदमी? दो ही चीजें हैं, और कोई चीजें हैं? नहीं, और कोई चीज नहीं। अगर ये इतना सा फोकस आ जाए और सेक्स वालों को सेक्स वाले से मिला दे, इनसे इसको मिला दे, इनसे इससे मिला दे, और उनके डिजायर्स को पहले, अगर सच्चा प्यार वाला, तो पहले देखे कि आदमी के अंदर क्या वैल्यू, किस वजह से आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहता है। लेट्स से अगर ट्रू लव है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मुझे ट्रू लव चाहिए, ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि आपको क्या क्या पसंद है। वहां आप क्या पूछेंगे? आपको क्या, कौन सा टीवी प्रोग्राम पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है कि नहीं पसंद, ये सब पूछा जा रहा है वहां टिंडर एप्लीकेशन में। तो आपको ये पहले क्वेश्चन, एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर, आपको ये क्वेश्चन डालना है अपने व्हाइट बोर्ड में, अपने ब्लैक बोर्ड में, जो अपने कमरे में लगा रखा है। जैसे मैंने अपने कमरे में लगा रखा है, सामने लगा हुआ कि मुझे क्या चाहिए इस समय अपने बिजनेस में। अब वो क्वेश्चन जो है उसकी सीकिंग हो रही है, अभी तक वो क्वेश्चन पता है क्या हो रहा है, उसको अप्लाई करना है मुझे, और उसको अप्लाई करने के कब से मुझे 5 से 10 हजार रुपए चाहिए। तो मैं अभी तक ये सोच रहा हूं कि इसको करूं या ना करूं। जिस दिन मेरे को लगा कि हाँ अब करना है तो कर दूंगा मैं। बट एनीवे, लेट्स नॉट फोकस ऑन मी, लेट्स फोकस ऑन द टिंडर। तो एज अ फाउंडर आपको ये क्वेश्चन करना है कि व्हाट शुड बी द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या है। पहला तो हो गया कि आपने सच्चा प्यार कर लिया, सेक्स कर लिया, ठीक है, आपने पूछ लिया कि हाँ इसको चलो सच्चा प्यार चाहिए। अब अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि इसके बाद भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं एक दूसरे से, सच्चा प्यार जानने के बाद भी नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि आप पैरामीटर्स नहीं सही से लगा रहे हो। आपको यह क्वेश्चन करना चाहिए, पहला क्वेश्चन यह होगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, और व्हाट इज द प्रोटोकॉल, और व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग की फैक्टर्स टू गेट टू पीपल मीट और लाइक। ये क्वेश्चन होना चाहिए, लिख देना चाहिए व्हाइट बोर्ड पे कि ऐसे कौन सा प्रतिक्रियाएं हैं या फंडे हैं या स्टेप्स हैं या
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे या टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, या पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि लड़की पसंद नहीं करती, लड़का तो सबको पसंद ही कर रहा है। सुंदर है, हाँ है। लड़की कहती है भैया सच्चा प्यार ठीक है, लेकिन ये आदमी मेरे को पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो कुछ और देख रही है। वो क्या देख रही है, या लड़का क्या देख रहा है, और क्या देख रहा है सिर्फ इसके अलावा। तो की होल स्ट्रैटेजी, जो की लेजर शार्प बीम फोकस है, उस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि कैसे इन दोनों, तो पहला क्वेश्चन हमने क्लास क्रॉस कर लिया कि अपनी एप्लीकेशन में लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, कैसे करें। तो देखा कि हाँ ठीक है, नोटिफिकेशन पूछो कि क्या चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए। अब उसके बाद भी लोग नहीं, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो ब्लॉकेज आ रहा है, एक ब्लॉक आ रहा है, एक रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता है। इसको डोर ब्लॉक स्ट्रैटेजी बोलते हैं। हर एक दरवाजे के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होगा। अब आप रुक गए इस दरवाजे पे, अच्छा क्या चाहिए, ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक to find in two people so that they stick with each other, they like with each other, or they possibly get married, whatever. How to find them? So you should start researching about it now. अब आपकी डायरेक्शन अलग हो गई बाकी फाउंडर्स से। अब आप बुक्स ये नहीं पढ़ोगे कि एप्लीकेशन को सक्सेसफुल कैसे करें, बिजनेस में प्रॉब्लम्स को कैसे। अब आप बुक पता है कौन सी उठाओगे कि रिलेशनशिप से रिलेटेड बुकें उठाओगे आप, कि चलो देखें यार क्या ऐसा होता है। तो मैं, अगर मेरे से पूछते हैं तो मैं आपसे मैं फिगर आउट कर चुका हूं, तो मैं बता देता हूं। जो वैल्यूज हैं एक इंसान के अंदर, जो उसको वैल्यू करता है, पहली चीज तो उसको पता नहीं है कि उसको क्या वैल्यू पता है। तो इंसान ही को नहीं पता क्या पता है। और लेट से अगर उसको पता है तो वो क्या करता है, वो पूछता है आपको ब्लैक कलर पसंद है, हाँ, तो प्यार करने लगे। क्रिकेट पसंद है, हाँ, विराट कोहली, हाँ, प्यार करने लगे। अरे घोंचू, दिस इज नॉट वैल्यूएबल। जैसे मैं अपना बताता हूं, मुझे पता है कि मुझे पार्टनर में क्या चाहिए। मुझे ये पता है कि चलो ठीक है, लेट्स से कि मुझे ये चाहिए कि कोई आदमी, जनरली अगर देखा जाए तो रोक टोक करने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, या पॉजेसिव नहीं होना चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज्यादा मेरे जो इंटरेस्ट एरिया है उसको सुनने के लिए रेडी होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंटरेस्ट एरिया में सुनते हैं, और अगर आपने कुछ ऐसी बात कर दी जो उनके इंटरेस्ट से बाहर है तो उनको इरिटेशन होने लगती है। तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ फ्लेक्सिबल हो। मैं एक अल्फा हूं रिलेशनशिप में, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब मैं डोमिनेंट आदमी हूं। मैं पहले, अब ये आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं जो अभी मेरी करंट गर्लफ्रेंड है मैं डोमिनेंट हूं रिलेशनशिप में। अभी तक मेरी 2 बंदियां आई हैं खतरनाक वाली, इससे पहले वो मेरे को डोमिनेट करती थी। बाप रे, क्या ड्रास्टिक चेंज आया मेरे अंदर। अभी वाली जो मेरी बंदी है उसकी मैं बातें मानता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन डोमिनेंट मैं हूं। क्योंकि मेरे को आप चला नहीं सकते, मैं आपको चलाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बुद्धि आ चुकी है। तो आप मेरे को चलाओगे नहीं सकते कि अच्छा ये करना है, वो करना नहीं करना, सॉरी क्योंकि मैं, देखो एक्चुअली ऐसा नहीं, जो जरूरी चीजें वो मैं करूंगा। जैसे आपको दर्द हो रहा है वो, लेकिन अब आप कह रहे हो कि जैसे कि मुझे यहां जाना है, अब मेरी सिचुएशन नहीं है जाने की। लेट्स से कि मुझे कुछ और करना है, आपको घूमने जाना है ऋषिकेश, मुझे नहीं जाना, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, वो आपको समझना नहीं है। आपको हर महीने ट्रैवल करना है। तो आप अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए अल्टीमेटली मेरे साथ जुड़े हुए एक वो भी तरीका हो, प्यार भी करते हो, मैं मानता हूं, लेकिन आप समझने के लिए रेडी नहीं हो कि मेरा जो गोल है वो क्या है। आप ये नहीं समझ सकते हो कि मुझे वन पॉइंटेड फोकस क्यों रखना है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। आपको ये नहीं समझ में, आप अपना ही गीत गाते रहते हो। तो मेरा क्या गोल है, मुझे क्या चाहिए, ये सब आपको समझना चाहिए, फिर उसके हिसाब से। तो ऐसे लोग मेरे को पसंद नहीं, हर 2-3 महीने में कहीं घूमने ले जाओ। फिर ऐसे लोग मेरे को पसंद नहीं जो बहुत मेटेरियलिस्टिक हूं। मैं उनके साथ नहीं, हगे हाथ जगह जगह जाकर सेल्फी खिंचा रहे हैं कि गजाक डोमिनोज पिज्जा बैठे हुए हैं,
कटाक चाय पी रहे हैं, कटाक स्टारबक्स में चाय पी रहे हैं, ये कार चला रहे हैं, देखो आईफोन खरीद लिया। ऐसे लोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि जो आदमी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है वो दिखावे में है, और जो दिखावे में है वो 110% मेटलिस्टिक है। तो हो सकता है आपके साथ ऐसे लोग चल जाए क्योंकि आप खुद दिखावेबाज हो, हवाबाज हो, लेकिन मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, यहां पे जज मत लेना आपने कि आप ऐसे करते हो तो मैं गलत बोल रहा हूं आपको, नहीं। मैं बस ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से नहीं चल पाओगे, सॉरी। मुझे क्या चाहिए मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं 2 रिलेशन में जा चुका हूं, वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं उनके साथ था तब सीख रहा था, जब उनको छोड़ दिया उसके बाद आज भी जा जाके मेमोरी में सीखता रहता हूं कि ये चीज नहीं पसंद, वो चीज नहीं पसंद। जैसे मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी, वो अपने सर पे ग्लास मार ले गुस्से में, कभी ईंटा पत्थर मार ले। एक बार मैंने ईंटा पत्थर मार लिया, उसका सर में वो करवाया, टांका लगवाए। एक बार उसकी जो सहेली, उससे लड़ाई हो गई तो मेरे को आके पीटने लगी, मतलब नोचने लगी। और उसके बाद भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उससे प्यार था, मैं अटैच था। मैंने कहा चलो मैं झेल लूंगा, लेकिन भगवान का बहुत अच्छा शुक्र है कि मैं आज इतना फॉर्चुनेट हूं कि उस लड़की से मेरी शादी नहीं तो मैं 1 साल में तलाक देने वाला था उसको। तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। एक बार हम लोग डोमिनोज में बैठे हुए थे, मैं और वो लड़की, उसको पता नहीं क्या गुस्सा आया, एकदम से उसने ऐसे फेंका और डोमिनोज की स्क्रीन पे जाके लगा, जो टीवी लगी रहती है, और सब लोग देखने लगे। तो ये साइकोटिक बिहेवियर्स उसके हस्बैंड के साथ क्यों नहीं थे? जो अभी हस्बैंड जो आया उसका मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मैं सुन ही रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन वो साइकोटिक बिहेवियर नहीं था। थोड़ा बहुत था कि चलो लड़ाई हो गई तो ना गाली दे रही है, ना फोन पटक रही, ना सर पटक रही। क्यों? क्योंकि साला अब तुम्हारे घर वाले इन्वॉल्व, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पति छोड़ देगा, तुम कहीं लायक नहीं रहोगी। secondshadi.com पे तुमको लड़का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बच चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे साथ सेक्स हो चुका है, तो तुम्हारे साथ कोई शादी करेगा नहीं। तो अब तुम्हारी बेइज्जती आ गई। लेकिन मेरे साथ तुमने जो टॉर्चर किए उसकी क्या मूल्यता है? कोई मूल्य नहीं। आज तक किसी को नहीं पता कि क्या क्या होता था, क्या कैसे होता था। एनीवे छोड़िए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस रिलेशनशिप से, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब वो कहे तब घूमने चलो, रात में 12 बजे कॉल कर रहा है, जीरा राइस ले आओ, ले आए भैया, फोटो कॉपी करा लाओ, फोटो कॉपी करा लाए, चाय पिलाने लिए चाय आ रहे हैं हम लोग, चाय पियो, चाय बना के रखना, ठीक है भैया आओ, चाय बना के, पार सिंह चाय बना के रख रहे हैं। और ये सब 2018-17 की बात है, 2017-16 की बात है ये सब। तो चक्कर क्या है सारा का? सुनिए, हर चीज से सीखा और मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा हूं, ये चीज वहां पे आपने जो टिंडर है वहां पे पता किया। या तो आप उसके कोर्सेज बना दो कि हाँ देखो आपको क्या क्या चाहिए, आप पहले, जैसे मैं बता रहा हूं यहां पे कि आपको क्या क्या चाहिए, आप पहले डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, फिर उस हिसाब से आप पैरामीटर सेलेक्ट करो। शादी तुम लोग लड़की शादी करती पैसा देख के, लड़के शादी करते हैं सुंदरता देख के। ये मरवाएगा, तलाक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, यही हो रहा है। तो चक्कर क्या है कि एटलीस्ट ऐसे पैरामीटर्स हों जिससे, तो बेसिकली की पॉइंटेड लेजर शार्प बीम होनी चाहिए। अब इसी अटेंशन को अगर आप कहीं अंदर लगा देते हो, क्या आपको लेट से जानना ब्लैक होल में क्या है? मैं आपको सच बता रहा हूं, आप आंतरिक साधना करने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आप नहीं जान सकते। मतलब कुछ चीजें हैं, अज्ञेय हैं वो, बट वो ब्लैक होल पता, क्योंकि ब्लैक होल फिजिकल है तो पता चल जाएगा आपको। और हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बहुत वर्णन भी किया है, तो ऑलरेडी पता करके जा चुके हैं। ब्लैक होल को ही उन्होंने महादेव बोला हुआ है, शिव बोल रखा है, स्वयंभू बोल रखा है, जो खुद से बनता हो, खुद से पैदा होता। किसी प्लैनेट को बनने के लिए पार्टिकल चाहिए, उसका एक सोर्स है। ब्लैक होल में कोई पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ग्रेविटी कैसे बनती है, आज तक अगर आप टाइप करो गूगल में हाउ ग्रेविटी फॉर्म्स, आपको यही नहीं पता चलेगा। आज तक साइंस इसको फिगर ही आउट नहीं कर पाई है कि ग्रेविटी कैसे बनी।
तो ग्रेविटी और महादेव का कोरिलेशन है बहुत भयंकर। अब देव क्यों बोला गया है? देव मतलब होता है गिवर। महा क्यों बोला गया? सबसे बड़ा गिवर। इस दुनिया में जो पकड़े हुए हैं ना अभी वो ग्रेविटी ही है। वो ब्लैक होल ही है। अगर वो बीच जो हमारी आकाश गंगा है उसके बीच में एक ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए बोलते हैं उसको। अगर वो अभी हट जाए ना वहां से तो धज्जियां उड़ जाएगी पूरे गैलेक्सी की। तो वो पकड़ के रखा हुआ, तो वो स्वयं भू है और वो महादेव है, सबको दे रहा है वो। इनफैक्ट वहां से जो एनर्जी निकलती है वो भी बाकी पूरे गैलेक्सी में जाती है। तो एनीवे, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट वन पॉइंटेड फोकस, दैट्स इट। सो अटेंशन फ्लो को समझना जरूरी है, अटेंशन बॉल को समझना जरूरी है। अटेंशन बॉल कैसे काम करती है और किस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि उसको आप लात मारोगे, वो लात जो है वातावरण है आपका, और इमीडिएट आपको नहीं शिफ्ट करना है कि आपने इंस्टाग्राम देखा और बैठ गए बुक पढ़ने, तो आपका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, विकर्षण होगा आपको। तो विकर्षण ना हो, इस वजह से अगर आप चाहते हैं तो 100% आप पहले साधना कर सकते हैं। साधना करने के बाद थोड़े टाइम के लिए आपको एक बफर पीरियड मिलेगा। वो बफर पीरियड में आप वो बुक पढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे करते जाओगे, 2-3 महीने बाद क्या होगा, आप देखोगे कि आपका फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां आपको साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो फ्लो जो है चलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल आप छेड़ाखानी नहीं करते हो कि 6 महीने तक आपने बुक पढ़ी और आप उस फ्लो में हो और एकदम से आपने फ्लो चेंज कर दिया। इसी वजह से ये फॉर्म जो आता है ना, क्रिकेट फॉर्म, ये ऐसे ही आता है। आप देखोगे अभी रोहित मार रहा है, तुम मारे जा रहा, और जैसे ही मारना बंद किया तो आउटे हो जा रहा है। तो वो फॉर्म जो है, वो फ्लो एक बार आ गया है, वो फोकस आ गया, तो वो फोकस जल्दी शिफ्ट नहीं होता है। उसको क्रिकेट फॉर्म बोलते हैं, क्रिकेट फ्लो कह सकते हो आप। एनीवे, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।